स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, देखिए ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल हमें शो कर रखा है जहाँ पर ए डी और बी सी इक्वल हैं। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है ए डी और बी सी में। अब इसके बाद क्या दिया, एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। डी ए बी यहाँ मार्क किया हुआ है आपका, ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और दूसरा है आपके पास सी बी ए यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल गिवन हैं। आपको सबसे पहले प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में दिया है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी, तो आप यहाँ देखिए ए बी डी आपका हो गया ये वाला ट्राइंगल, ये कंप्लीट, ठीक है। और बी ए सी मतलब ये इतना हाफ वाला पार्ट जो आया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वही हमारी जो क्राइटेरियाज है उनमें से किसी एक क्राइटेरिया का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल में जो हमें गिवन चीज़ें हैं उसका क्या यूज़ हो रहा है। तो पहली चीज़ जो हमें दी गई थी वो था ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो हम देखते हैं अब ट्राइंगल में कि जो ये दो साइड्स हैं वो यहाँ पर हैं या नहीं है। तो आप इनका नेम पर अगर ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ लिखा है डी ए, पहले दो लेटर्स, ठीक है। और इधर दूसरे ट्रायंगल में लिखा है सी बी। तो यानी कि डी के स्पेस पर सी है, ए के स्पेस पर बी है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी। जो कि चीज़ हमें गिवन थी वो इसमें सेम पोजीशन पर है, तो उसका यूज़ हमने यहाँ कर लिया, ए डी इक्वल्स टू बी सी के हो गया। फिर सेकेंड थिंग जो हमें गिवन थी वो था डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए। तो डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए तो हमारा ट्राइंगल था और वही सेम हमारा एंगल भी है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए, ये हमारे पास गिवन हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन था वो था ए बी डी और बी ए सी, मैंने लिखा डी ए बी और सी बी ए। आपने लेटर्स आगे पीछे करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में जो गिवन था जहाँ ए था वहाँ पर बी था, अभी भी देखिए ए के स्पेस पर बी है, फिर बी के स्पेस पर ए, वो भी यहाँ पर सेम वही चीज़ है, और डी के स्पेस पर सी, तो अभी भी वही। तो इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपने सिर्फ उसका जो जिस पोजीशन पर पहले लेटर में जो है उसको दूसरे के अकॉर्डिंग भी वहीं पर ही रखना है, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास मिल गई। थर्ड चीज़ हम देख रहे हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड, यहाँ पर देखिए ए बी साइड इधर है और यहाँ पर बी ए है, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए बी तो कॉमन हो गई, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड। ये साइड एक ऐसी है जो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, इसमें से दो साइड मिली और एक एंगल मिला, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ट्राइंगल डी ए बी इक्वल्स टू ट्राइंगल सी बी ए, या फिर आप वही सेम डाल सकते हैं ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, और रीज़न में यहाँ पर डालेंगे एस ए एस, एस एस क्राइटेरिया हो गया आपका, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो ट्राइंगल्स थे बाय एस एस क्राइटेरिया आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इतना करने के बाद अब हमसे सेकेंड पार्ट में पूछा था कि बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको प्रूव कराना है। तो बी डी और ए सी जो हैं दोनों ट्राइंगल में सेम पोजीशन पर हैं, डी स्टार्टिंग बी लास्ट, यहाँ पर भी सी स्टार्टिंग ए लास्ट। तो डी बी और सी ए सेम पोजीशन पर हुए। अभी हमने बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने लिखा डी ए इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी ए नहीं बी डी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, और रीज़न दिया बाय सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो उन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। थर्ड चीज़ जो हमसे पूछी थी वो था एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी
आप देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो चीज़ें हैं ABD और BAC दोनों सेम पोजीशन पर है, तो वही सेम रीज़न डालकर बाय CPCT हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके।